बारे में और हमने घन और घनाभ के आयतन के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, उसकी एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में बेलन के आयतन के बारे में और क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 13.6 के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं जो मैंने आपको पिछली क्लास में बेलन के बारे में बताया था। तो एक बेलन आपको पता ही है, इस तरीके का एक बेलन दिखता है, ठीक है। इसमें इसके अगर मैं आयतन की बात करूं, आयतन कितना होता है बेलन का? किसी भी आकृति का जो आयतन है, मैंने आपको बताया था एक सिंगल फॉर्मूला आप याद रख सकते हो अगर चाहो तो, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब इस बेलन का आधार क्या है? इस बेलन का आधार एक वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अगर उसकी त्रिज्या आर है? तो एक वृत्त जिसकी त्रिज्या आर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर गुणा, अगर ऊंचाई मैंने एच मान ली इस बेलन की, ठीक है, त्रिज्या को मैंने आर मान लिया, तो ऊंचाई एच है, पाई आर स्क्वायर गुणा एच, तो आयतन कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर एच। किसका आयतन है ये? किसका आयतन है ये? बेलन का आयतन। इसमें कोई डाउट किसी को? आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है? बेलन की ऊंचाई। आर क्या है? आधार की त्रिज्या। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई बेलन मेरे पास है, अगर मेरे पास कोई बेलन है जिसकी आंतरिक त्रिज्या हमें दी हुई है, जिसकी हमें आंतरिक त्रिज्या दी हुई है स्मॉल आर, और जो बाहरी त्रिज्या है वो हमें दी हुई है कैपिटल आर। ठीक है, एक बेलन है जिसकी आंतरिक त्रिज्या है स्मॉल आर, जिसकी बाहरी त्रिज्या है कैपिटल आर। अब ये बेलन दिखेगा कैसा? मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको आंतरिक और बाहरी के बारे में समझाया था। मान लो ये कोई बेलन है, ठीक है, ऐसा बेलन जिसकी कुछ मोटाई हो, जिसकी कुछ मोटाई हो और बीच में से वो खोखला हो, जैसे ये। तो अगर आप इस बेलन को ध्यान से देखो, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये है खोखला, और ये वाला जो हिस्सा है ये जो हिस्सा है ये है इसकी मोटाई। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? इस बेलन की मोटाई है ये। ठीक है, ये इस बेलन की क्या है? मोटाई है। इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होगे मैं कहने का चाह रहा हूँ। बीच में से एक खाली है, बीच में से ये क्या है? खाली है। इस तरीके से ये बेलन है एक। तो बीच वाला जो हिस्सा है वो एक तरीके से खाली है, मतलब उस वो खोखला है। वो खोखला है। मैंने एक पाइप वाला क्वेश्चन आपको कराया था, वो कुछ ऐसा ही था। तो ये जो नीला नीला हिस्सा है बीच में, ये है इसकी मोटाई, मतलब यहाँ पर कुछ मटेरियल लगा हुआ है इसमें। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? कुछ मटेरियल लगा हुआ है, और बीच में से खाली है, यानी हवा आर पार हो रही है। इधर से हवा जाएगी, उधर से निकल जाएगी, और इधर मटेरियल लगा है। अगर मैं इस बेलन को गिरा दूं, अगर मैं इस अभी ये बेलन खड़ा है, अगर मैं इसको गिरा दूं तो कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन में भी। ठीक है, आपको सिर्फ कौन सा हिस्सा दिखेगा? ये नीचे वाला। अगर मैं इस बेलन को धक्का मार के नीचे गिरा दूं तो सिर्फ नीचे वाला हिस्सा दिखेगा। अब यहाँ पर आपको दो वृत्त दिख रहे हैं, एक ये एक ये। तो जो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है, जो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है उसको मैं बोलूंगा आंतरिक त्रिज्या, और जो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है उसको मैं बोलूंगा बाहरी त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या को मैंने डिनोट किया है स्मॉल आर से, और बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर से। बताइए, ये चीज क्लियर हुई आपको? कोई बेलन इस तरीके से है जिसको मैंने नीचे गिराया, अब ये आपको ऐसे दो वृत्त बनते दिखेंगे। एक वृत्त है अंदर की तरफ, उसकी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या, उसको मैंने स्मॉल आर से डिनोट किया।
एक वृत्त बाहर की तरफ, उसकी त्रिज्या क्या होगी, बाहरी त्रिज्या, उसको मैंने कैपिटल आर से डिवाइड किया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ मटेरियल लगा हुआ है, वही वाला जो मैंने आपको ऊपर सॉरी जो मैंने आपको पहले वाले चित्र में दिखाया था। ठीक है, यहाँ पर कुछ मोटाई है इस बेलन की, और बीच में कैसा है, ये बेलन खोखला है, बीच में से ये बेलन कैसा है, खोखला है। तो मैं इसको पूरे को कर देता हूं। तो अगर मुझे इस बेलन का आयतन निकालना है, अगर मुझे इस बेलन का आयतन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, आइए इस चीज को थोड़ा समझते हैं। ये है बाहरी त्रिज्या आर। देखो, मुझे आयतन निकालना है इस हिस्से का जो इसकी मोटाई है। ठीक है, मुझे किसका आयतन निकालना है, जहां पर ये मटेरियल लगा हुआ है बीच वाले हिस्से का, क्योंकि बीच में तो कुछ है ही नहीं, बीच में तो कुछ है ही नहीं। मान लो ये लकड़ी का है, तो मुझे इस लकड़ी का आयतन निकालना है। मान लो ये मटेरियल जो लगा हुआ है वो लकड़ी है, तो मुझे इस लकड़ी का आयतन निकालना है। ये जो लकड़ी, ये जिस पर मैंने शेड किया, बीच में से वो खाली है। तो कैसे निकलेगा आयतन, अगर मैं पूरे आयतन में से, पूरा आयतन क्या होगा, पूरा आयतन क्या होगा बताएगा कोई, पूरा आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। अगर मैं पूरे आयतन में से एक बेलन का आयतन क्या होता है, अगर त्रिज्या आर है, अगर उस बेलन की त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या आर है, तो उसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ऊंचाई क्या है, एच है। उसमें से अगर मैं, जो ये बीच वाला हिस्सा है, यानी जहां से हवा आर पार हो रही है, ये बीच वाले हिस्से को अगर मैं घटा दूं, ठीक है, पूरे आयतन में से मैं ये बीच वाला जहां से हवा पास हो रही है, इस वाले आयतन को अगर मैं घटा दूं, ये पूरा बेलन है, पूरे बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। उसमें से मैं कौन सा घटा रहा हूं, बीच वाला, ये छोटे वाला, इसका आयतन क्या होगा, माइनस माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई कैपिटल आर मतलब पूरी त्रिज्या है ना कैपिटल आर, तो ये पूरे का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। उसमें से माइनस कर दो ये बीच में जो हवा है, इसकी त्रिज्या। ठीक है, ये जो बीच का मटेरियल है, बीच का जो बेलन है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यही क्या होता है, आयतन। कब, जब हमें आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दी हो, तो आयतन का फॉर्मूला है ये। तो यहां से आप पाई कॉमन ले लो, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच भी कॉमन ले लो। ये होता है फॉर्मूला। अगर आपको आंतरिक और बाहरी त्रिज्या किसी क्वेश्चन में दी है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैपिटल आर है बाहरी त्रिज्या, स्मॉल आर है आंतरिक त्रिज्या, एच है ऊंचाई। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो समझ में आया मैंने निकाला क्या है, मैंने जो इसमें मटेरियल लगाया, मानो ये लकड़ी का है पूरा, तो मैंने लकड़ी, इसमें जो लकड़ी लग गया उसका आयतन निकाला है। वो कैसे निकालूंगा, पहले मैंने पूरे बेलन का आयतन निकाल दिया। इस बेलन में क्या क्या चीजें हैं, एक तो लकड़ी लगी है चारों तरफ, और बीच में हवा है। तो मैं अगर पूरे बेलन में से, यानी लकड़ी और हवा में से हवा माइनस कर दूं तो लकड़ी मिल जाएगी। मेरे पास क्या है, लकड़ी है और हवा है। लकड़ी और हवा में से अगर मैं हवा हटा दूं तो लकड़ी बची। तो मैंने वही किया है, पूरा क्या था, लकड़ी और हवा, पूरा आयतन, लकड़ी का आयतन प्लस हवा का आयतन, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच पूरा आयतन, उसमें से हवा का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच मैंने माइनस कर दिया। तो ये क्या मिल गया मुझे, सिर्फ इस लकड़ी का जिससे ये बेलन बना है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। बताइए। हाँ जी, ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.6, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, एक बेलनाकार बर्तन की परिधि, मान लो ये कोई बेलनाकार बर्तन है, बेलनाकार बर्तन है मान लो ये हमारा कोई, इसकी क्या दी हुई है, परिधि दी हुई है। बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि क्या है, 132 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार बर्तन का आधार क्या है वैसे बताओगे आप लोग, ये जो बेलनाकार बर्तन है इसका आधार एक वृत्त है। ये जो बेलनाकार बर्तन है, यहाँ पर लिखा हुआ है बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि। बेलनाकार बर्तन का आधार वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर।
तो यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, 2 पाई r बराबर 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये चीज क्लियर हुई? हेलो अभिषेक, ये चीज सभी को क्लियर हुई? बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि दी हुई है। बेलनाकार बर्तन का आधार है क्या? वृत्त। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। तो 2 पाई r बराबर 132 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई h दी हुई है 25 सेंटीमीटर। h कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? तो मुझे यहां पर क्या निकालना है? इसकी धारिता निकालनी है। याद करो, मैंने धारिता और आयतन में अंतर बताया था। मैंने बताया था एक गिलास, एक गिलास किचन में रखा है, रसोई में रखा है, तो वो गिलास उस रसोई में कितनी जगह घेर रहा है, वो उसका आयतन है। और उस गिलास में कितना पानी भरा जा सकता है, वो उसकी धारिता है। तो जब भी पानी की बात होती है और जब भी लीटर की बात हो, स्पेशली लीटर में पूछा गया, मैंने आपको बताया था कि धारिता का मात्रक होता है लीटर। धारिता का मात्रक क्या होता है? लीटर। और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। याद है सभी को ये चीज? याद है सभी को ये चीज? फॉर्मूले दोनों के सेम है। धारिता का भी मात्रक पाई आर स्क्वायर, सॉरी फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, आयतन भी पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। बस अंतर है लीटर में और मात्रक में। और एक चीज और, मैंने आपको बताया था कि मान लो ये कोई ग्लास है इस तरीके से, ये ग्लास आपके किचन में रखा हुआ है, तो इसका आयतन क्या होगा? जितनी ये जगह घेर रहा है, ये जितनी जगह आपकी रसोई में घेर रहा है, ये उसका आयतन है। और इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, वो उसकी धारिता है। ये चीज क्लियर हुई आपको? आयतन और धारिता में अंतर। कितनी जगह ये घेर रहा है गिलास, वो इसका आयतन है। और इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, ये इसकी धारिता है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था पिछली क्लासेस में। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कितने लीटर पानी आ सकता है, तो आपको धारिता निकालनी है क्योंकि लीटर में पूछा है। तो कैसे निकालोगे? पहले आयतन निकाल लो इसका, आयतन निकाल लो और फिर उसको, यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, इसकी हेल्प से उसको धारिता में बदल दो। तो करिए सभी लोग, कैसे करेंगे बताइए? इससे आर निकाल लो। 2 पाई r बराबर है 132। तो पाई की जगह 22/7 गुणा आर बराबर 132। यहां से आर कितना आएगा, सॉल्व करके बताएं सभी लोग। आर कितना आएगा यहां से? आर यही रहा, बराबर 7 गुणा में चला गया, 132 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22 नीचे आ गया। 22 छिक्का 132, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21। ठीक है, वेरी गुड। तो आर बराबर कितना आया? 21 सेंटीमीटर। हमारे पास त्रिज्या आ गई, हमारे पास ऊंचाई है। हमारे पास त्रिज्या आ गई है 21 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में ऊंचाई दी हुई है कितनी? क्वेश्चन में ऊंचाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आर आपके पास है, एच आपके पास है, जल्दी से बताइए आयतन कितना है सभी लोग? आपके पास पाई का मान रख दो 22/7, आर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर गुणा एच 25। इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। सभी लोग करें इसे सॉल्व, सभी लोग इसे सॉल्व करें और बताएं क्या आएगा इसका आंसर। आयतन निकलेगा अभी, आपको क्या निकालना है? कितने लीटर पानी आ सकता है, तो इसको फिर लीटर में बदलना है। करिए। हाँ जी, बताइए। चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हो। मधु का आंसर आया है आयतन 34.54। ओके, 34.54, 34.54, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। तो आयतन कितना आएगा यहां से? 22/7 गुणा
21 गुणा 21 गुणा 25, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो यहां से कितना बचा 22 गुणा 3 गुणा 21 गुणा 25। इनकी गुणा करनी है, तो इनकी गुणा करके क्या आएगा, 22 तिया 66 गुणा 21 गुणा 25, 21 छिक्का 126, हासिल में 12, 21 छिक्का 126 और 12 138 गुणा 25, 25 छिक्का 150, हासिल में 15, 25 अट्ठे 200, 215 का 5, हासिल में 21, 25 तिया 75, 75 और 21 96, हासिल में 9, 25 एकम 25 और 9 34, तो 4650 क्या मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ये आया आपका आयतन, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने लीटर, यानी धारिता चाहिए आपको कि कितने लीटर पानी आ सकता है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या है, 1 लीटर है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर, और 34,650 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 गुणा 34,650। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गई, तो क्या बचा 34.65 लीटर। ये हमारा आंसर आया। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब नहीं, लीटर। ठीक है, हमने लीटर में आंसर निकाला है ना। क्लियर हुआ सभी को? ये क्वेश्चन बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लो। कुछ बच्चे आंसर में जो चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं उन्होंने मीटर क्यूब में दिया है आंसर, लीटर में आएगा, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए। अगला सवाल है, लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आर बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास यानी कैपिटल आर बराबर है 28 सेंटीमीटर। इस पाइप की लंबाई यानी एच बराबर दी हुई है 35 सेंटीमीटर। इस पाइप का द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है? द्रव्यमान। एक मिनट, हाँ, इस पाइप का मुझे क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 0.6 ग्राम। तो इस क्वेश्चन पर मैं आपको पता कैसे चलेगा कि सर हमें आयतन निकालना है? इससे ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब की मात्रा दी हुई है 0.6 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब की मात्रा, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है? 0.6 ग्राम। तो यदि हम ये निकाल लेंगे ये पाइप कितने सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है, ये पाइप जो है कितने सेंटीमीटर क्यूब का है, तो हमें उसका द्रव्यमान पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? मैंने आपको अभी अभी ये कॉन्सेप्ट बताया था कि मान लो ये बेलनाकार पाइप है कुछ इस तरीके से, जस्ट अभी अभी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूं। अगर ये कोई बेलनाकार पाइप है आपका, अब इसमें आंतरिक और बाहरी व्यास भी आ रहा है, तो मैं अंदर की तरफ भी क्या बना दूंगा, एक पाइप बना दूंगा इस तरीके से। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि हमें क्या बताना है, लकड़ी का द्रव्यमान बताना है, या सॉरी पाइप का द्रव्यमान बताना है। पाइप किससे बना है? लकड़ी से। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे पाइप किससे बना है? लकड़ी से। तो लकड़ी कहां कहां पर लगी है इसमें? बीच में से तो ये खाली है, हवा जाएगी बीच में से, तो ये है लकड़ी। ये मैंने आपको बताया था, ये है लकड़ी या मटेरियल जो लगा हुआ है। ये बीच का हिस्सा खाली है, बीच में से तो जाएगी हवा। तो मुझे इसका क्या बताना है? द्रव्यमान। तो अगर मैं पहले इसका आयतन निकाल दूं, अगर मैं इसका पहले क्या निकाल दूं, आयतन निकाल दूं। आयतन कैसे निकालूंगा? ये पूरा क्या है, इस पूरी लकड़ी में क्या है, इस पूरे बेल सॉरी पाइप में क्या है? लकड़ी भी है और हवा भी है। बीच में से तो हवा जाएगी ना, ये खाली है बीच में से, इधर ये लकड़ी है। तो अगर मैं पूरे में से ये हवा वाला माइनस कर दूं तो मुझे लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था।
तो यहां पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? अगर मैं इसको गिरा दूं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का। ठीक है, तो जो अंदर की त्रिज्या है वो है आंतरिक त्रिज्या, जो बाहर की त्रिज्या है वो है बाहरी त्रिज्या। मुझे चाहिए ये वाला, मुझे चाहिए ये वाला, मतलब लकड़ी यहां लगी है ना, तो ये वाले हिस्से का आयतन। तो पूरा आयतन कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। तो लकड़ी का आयतन कितना होगा, या पाइप का आयतन कितना होगा? पाइप का आयतन कितना होगा? पूरा कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। उसमें से माइनस कर देंगे हम, पाई आर स्क्वायर एच में से माइनस कर दो हवा का आयतन, यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, देखो ये रहा, ये रहा। इस फॉर्मूले को मैं यहां पर लगा रहा हूं। तो चलिए लगाते हैं इसको। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहां पर जो पाइप का आयतन आएगा वो क्या आएगा? यहां पर लिखते हैं पाइप का आयतन, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दो सबकी। पाई कितना रखना है? 22/7, क्वेश्चन में कहा गया है, कहा गया है ना। पाई हमें कितना रखना है? 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है? 28, 28 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, गुणा एच, एच कितना है? 35। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो ये भी क्या होगा? 28 प्लस 24 गुणा 28 माइनस 24 गुणा 35। ये लाइन सबको समझ में आई कैसे लिखी मैंने? जल्दी बताइए, ये लाइन सबको क्लियर हुई? 22/7 ऐसे का ऐसे ही। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 28 प्लस 24 और 28 माइनस 24 और 35 ऐसे का ऐसे ही। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 22/7, 28 और 24 कितने हो गए? 52। 28 में से 24 गए 4 गुणा 35। इसको यहां पर काट देंगे हम, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो ये आया 22 गुणा 52 गुणा 4 गुणा 5। तो 22 गुणा 52 गुणा 20। इनकी गुणा कर लो, 22 दूनी 44, 22 पंजे 110, 110 और 4 114 गुणा 20। यह आएगा आपका 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 22,880 कितना घन सेंटीमीटर। सर इसमें 28 और 24 व्यास दे रखा है ना कि त्रिज्या? क्या? एक मिनट, 28 और 24 क्या दिए हुई है? ओहो, अरे ये तो गड़बड़ी हो गई। अच्छा, आंतरिक व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या तो 12 हो जाएगी ना फिर। 12। और किसी ने बताया ही नहीं मुझे भाई। जिन्होंने मुझे बताया एक बार अपना नाम बता दो। बाकी लोग ध्यान से कुछ देख नहीं रहे हो क्या? 14, ये हो गया 12। भाई सही बात है, ये गलती हो गई मुझसे, उसके लिए सॉरी। मैंने ध्यान नहीं दिया, व्यास दिया हुआ है उसको हम आधा कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 14 + 12। 14 + 12, ये हो जाएगा 14 - 12। तो ये हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा अब 7 पंजे 35। इसको हटा देते हैं। चलिए, थैंक यू जिन्होंने भी बताया है ये। तो ये बचेगा 22 × 26 × 2 × 5। ठीक है, तो ये होगा 22 × 132, हासिल में 13, 22 दूनी 44 और 13 57 गुणा 10। अब ठीक है, 5,720 घन सेंटीमीटर यही आएगा भाई। एक बार कंफर्म कर दो सभी लोग, सभी का यही आ रहा है? हाँ जी, प्रियांशु, थैंक यू प्रियांशु।
बताइए, क्लियर हुआ सभी को यहां तक? ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो द्रव्यमान चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, द्रव्यमान। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.6 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या है, 0.6 ग्राम। तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा, 5720 गुणा 0.6। तो इनकी गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करके क्या आएगा, 600, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, 6 पंजे 30 और 4 34, और एक अंक से पहले दशमलव। तो 3432 ग्राम हमारा द्रव्यमान है। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में किसी को तो पूछ लीजिए। और सभी लोग भाई ध्यान दिया करो, यहाँ सिर्फ एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर आपने यहाँ पर व्यास ले लिया, और किसी ने मुझे बताया ही नहीं। ऐसा क्यों, बताओ। तो गलतियों को देखते रहा करो, अगर मुझसे कोई गलती हो जाया करे बता दिया करो उसी टाइम पर। ठीक है, कंसंट्रेट आपको क्लास में ही रखना है। बताइए कि इसमें कोई डाउट, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ या नहीं, कोई डाउट है तो पूछ लो। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको आप लोग करिए। एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार के टिन का डब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। किस डब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है, ये आपको बता। आपको क्या कहा गया है, एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो कि दो प्रकार के पैकेट में है। एक पैकेट है घनाभ के आकार का, एक पैकेट है बेलन के आकार का। तो जो घनाभ के आकार का पैकेट है उसकी लंबाई दी हुई है आपको, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। जो घनाभ के आधार का पैकेट है उसकी लंबाई एल बराबर दी हुई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी बराबर दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच बराबर दी हुई है 15 सेंटीमीटर। इसका आपको बताना है इसकी धारिता कितनी है। और सेकंड वाले में एक बेलन के आकार का पैकेट है, उसमें व्यास डी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच बराबर दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि किसका आयतन अधिक है और कितना अधिक है। रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे मधु उसको, हम उसको बोलेंगे क्यूबॉइड या घनाभ। रेक्टेंगल में तो बस लंबाई और चौड़ाई होती है ना, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें हैं। तो जो आयत है या रेक्टेंगल है उसमें सिर्फ दो चीजें होती है, वो 2D होता है ना। दो विमाएं होती है, इसमें तीन विमाएं हैं, 3 डायमेंशन है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, क्यूबॉइड। ओके, 300 और 385, वेरी गुड। तो बताइए किसका ज्यादा आ रहा है और कितना ज्यादा आ रहा है। तो इसके हम कैसे निकालेंगे, इसका आयतन हम कैसे निकालेंगे, धारिता कैसे निकालेंगे इसकी, एल गुणा बी गुणा एच से। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा, एल गुणा बी गुणा एच। देखो वैसे ना इस क्वेश्चन में एक मुझे भी कंफ्यूजन है, आपको भी होनी चाहिए। इसमें धारिता पूछा गया है, और मैंने आपको बताया था धारिता हमेशा लीटर में होती है, याद है आपको। हाँ, सिलेंडर का ज्यादा है, वेरी गुड। मैंने आपको ये बताया था कि धारिता पूछी गई है, धारिता किसकी अधिक है, और धारिता लीटर में होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में, और मैंने उसमें आंसर की में भी देखा था इसकी, उसमें सेंटीमीटर क्यूब में ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे भी इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। अभी तो आप सेंटीमीटर क्यूब में आंसर दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा गया आयतन किसका अधिक है, इसमें पूछा गया धारिता किसकी अधिक है। और धारिता किस में मापते हैं, धारिता को हम किस में मापते हैं, लीटर में। तो हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना पड़ेगा, मेरे ख्याल से इसमें ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो सेंटीमीटर क्यूब में ही दिया हुआ है, तो आप सेंटीमीटर क्यूब ही लेकर चलो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा आप उसको। ओके, तो यहां से मैं आयतन ही निकाल लेता हूं, या तो यहाँ क्वेश्चन में होना चाहिए आयतन किसका अधिक है और कितना अधिक है, पता नहीं। तो लंबाई कितनी है 5, गुणा चौड़ाई कितनी है 4, गुणा ऊंचाई कितनी है 15। तो 5 चौक 20, 20 गुणा 15 हो गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसको बोल रहा था मैं, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है आंसर, लेकिन धारिता हमेशा लीटर में होती है।
लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा डाउटफुल है ये क्वेश्चन। चलिए, अब है बेलन का। बेलन का कैसे निकालेंगे आयतन? पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, 7/2 सेंटीमीटर हुई, एच बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां से आयतन क्या आएगा इसका? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना है? 22/7 आर स्क्वायर, यानी 7/2 गुणा 7/2 गुणा एच 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये कितना बचा? 11 गुणा 7 गुणा 5, 11 सत्ते 77 गुणा 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38। तो किसकी अधिक है? बेलन की। और कितनी अधिक है? 85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये 300 है और ये 385 है, तो किसकी ज्यादा है? बेलन की 85 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर सभी को? ये क्वेश्चन बताइए, बताइए सभी को समझ आया? ये कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसको तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, करो जल्दी से। सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को खुद से, आपके पास 5 मिनट है। एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब है, आपको दिया हुआ है यहाँ पर वक्र पृष्ठ, या मैं कह सकता हूँ CSA। आपको दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई दी हुई है h बराबर 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में आपको r निकालना है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, 2 नंबर में आयतन आपको निकालना है, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। इसमें एक दो चीजें और ऐड करके 5 नंबर में भी पूछ सकता है। बताइए, करिए सॉल्व। आप सभी के पास 5 मिनट है, खुद से सॉल्व करेंगे और बताइए इसकी त्रिज्या क्या होगी और आयतन कितना होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 करिए सॉल्व, और चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं इसका। हाँ जी, बताइए। आर बराबर 3 सेंटीमीटर, प्रियांशु। आंसर आया है प्रियांशु का 3 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या। ठीक है, चेक कर लेंगे इसको अभी। आयतन भी निकालिए जिनकी त्रिज्या निकल गई है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है सभी को। सभी लोग आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। अभिषेक निनानिया नाम से जो स्टूडेंट है, इनका भी आंसर 3 सेंटीमीटर आया है। शबनम का आंसर 3 सेंटीमीटर आया है। त्रिज्या आई है सभी की, है ना? ओके, आयतन भी निकालें, आयतन का फॉर्मूला लगाकर। अच्छा, इसमें पाई आप कितना लोगे? 3.14। क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई कितना लेना है? 3.14। तो इसका आप ध्यान रखें। आर बराबर 3 सेंटीमीटर। अभिषेक महाकाल नाम से जो स्टूडेंट हैं, शिवा बादली, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। एक सौ 41.3 सेंटीमीटर क्यूब, प्रियांशु। अभिषेक आर बराबर 3 सेंटीमीटर। महेंद्र आर बराबर 3 सेंटीमीटर। बाकी लोग भी बताएं, आयतन भी निकालें। आयतन एक बच्चे ने बताया है, प्रियांशु ने, 141.3 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। शबनम ने भी 141.3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर दिया है आयतन का। मधु, वेरी गुड। अभिषेक निनानिया नाम से हैं, वेरी गुड। एक मिनट और है, जो वो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें।
अभिषेक महाकाल नाम से है, वेरी गुड। ओके, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 π r h, और वो किसके बराबर है? 94.2 के। तो यहां से इन सब के मान हम रख देते हैं, दो ऐसे का ऐसे ही गुणा, पाई की जगह 3.14 रखने के लिए कहा गया है। और मुझे निकालना है, और एच कितना है? एच कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एच है हमारा 5 सेंटीमीटर बराबर 94.2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आर कितना आएगा? आर यहीं रखा हमने, 94.2 बटे 2 गुणा 3.14 गुणा 5। ये दशमलव से ये दशमलव हटा, नीचे 2 अंक है, ऊपर 1 है, तो मैंने एक 0 एक्स्ट्रा लगा दी। ठीक है, तो ये क्या बचा? 9420 बटे 2 गुणा 314 गुणा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से ये कट जाएगा, यानी 30 बार गया, 2 से ये 15 बार गया, 5 एकम 5, 5 दिया 15। तो आर बराबर आया 3 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट किसी को तो बताओ। आर बराबर, त्रिज्या कितनी आ गई है? 3 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए? आयतन। सेकंड पार्ट में मुझे चाहिए आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन बराबर होता है πr²h। पाई कितना है? 3.14 गुणा आर 3 का स्क्वायर गुणा एच 5। तो 3.14 गुणा 9 गुणा 5। ठीक है, 5 की गुणा कर लेते हैं। 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 दिया 15, 15.70 गुणा 9। 900, 9 7 63, 9 5 45 और 6 51, 9 एकम 9 और 5 14। तो 141.30 घन सेंटीमीटर ये आपका आ गया आयतन। ठीक है, समझ आया सभी को? बताओ, समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये आई आपकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, और ये आया आपका आयतन। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं, आसान सवाल था। सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन, ठीक है, एक बर्तन है जो कि 10 मीटर गहरा है। यानी इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है 10 मीटर। एच बराबर 10 मीटर। ठीक है, आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय, मतलब ये जो अंदर का हिस्सा है इसका, ये जो अंदर का हिस्सा है इसका, इस वक्र पृष्ठ को, ये वाला, ठीक है, इसको जो पेंट करने का व्यय है वो दिया हुआ है ₹2200। ठीक है, आपको कुल व्यय दिया हुआ है ₹2200। यदि पेंट करने की दर दर आपको दी हुई है ₹20 प्रति मीटर स्क्वायर, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत आसान सवाल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो करिए सॉल्व इसको। एक बेलनाकार बर्तन है जिसके अंदर की तरफ क्या होना है? पेंट होना है, और उसका जो खर्चा है वो है ₹220, सॉरी ₹2200, और जो दर है वो है ₹20 प्रति मीटर स्क्वायर। तो ज्ञात करना है बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई बताएगा मुझे इसका आंसर क्या आएगा?
कोई भी स्टूडेंट मुझे बता दो इसका आंसर। एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ है खर्चा निकालने का, उस फॉर्मूले से ये सॉल्व हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वेरी गुड मधु, 110। लेकिन आपने एक गड़बड़ कर दी मधु, मात्रक चेक करो। क्षेत्रफल 110 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ये भी चेक करो। वेरी गुड शबनम, 110 मीटर स्क्वायर। यस वेरी गुड मधु। तो कैसे निकालोगे? ओके महेंद्र, वेरी गुड। एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, कुल व्यय बराबर प्रति मीटर स्क्वायर व्यय गुणा, अब जो पेंट हो रहा है वो वक्र पृष्ठ पर हो रहा है, तो क्षेत्रफल भी गुणा में कौन सा आएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल व्यय कितना है इसका? 2200 रुपए, 2200 रुपए। प्रति मीटर स्क्वायर 20 रुपए। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया यहां से? 2200/20। एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 220/2 यानी 110 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है तो बताइए। अगर इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सेकंड में पूछा गया है त्रिज्या। अब आपके पास वक्र पृष्ठ आ गया है तो त्रिज्या निकाल लो, ऊंचाई दी हुई है। सेकंड जो पार्ट है इसका, उसमें पूछा गया है आधार की त्रिज्या। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको वक्र पृष्ठ पता चल गया कितना आया? 110 मीटर स्क्वायर। आपको ऊंचाई क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है? 10 मीटर। और आपको आर निकालना है, बताइए कितना आएगा? सभी लोग इसको सॉल्व करें। आर आपको बताना है कितना आएगा, सेकंड पार्ट आधार की त्रिज्या। करिए। त्रिज्या निकालनी है सभी को, निकालिए। बताइए कितनी आएगी त्रिज्या। वक्र पृष्ठ पता है, ऊंचाई पता है, त्रिज्या निकालनी है। 1.75 मीटर मधु। ओके, बाकी लोग? अच्छा, इसमें पाई का मान कितना रखना है एक बार देख लेना, क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या ऐसा? नहीं, तो 22/7 ही रखना है। 1.75 मीटर शिवानी, शबनम, अभिषेक महाकाल नाम से हैं, और मधु। इन बच्चों के आंसर आए हैं 1.75 मीटर। अभिषेक निनानिया नाम से है, इनका भी आंसर 1.75 मीटर आया है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r h बराबर है 110। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर मुझे निकालना है, एच कितना दिया हुआ है? 10 बराबर 110। तो यहां से आर बराबर कितना आएगा? 110 गुणा 7/2 गुणा 22 गुणा 10। ये जीरो से ये जीरो कट गई, तो 11 गुणा 7/2 गुणा 22। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो आर बराबर आया 7/4, और 7 को जब 4 से भाग देंगे तो 1.75 मीटर। ये समझ आया सभी को? बताओ सेकंड पार्ट सभी को क्लियर हुआ इसका? ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आया 1.75 मीटर। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में बोला गया है बर्तन की धारिता। ठीक है,
थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालनी है, बर्तन की धारिता। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि एक, क्योंकि धारिता लीटर में होती है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, इसका आपको यूज करना है। तो धारिता निकालिए सभी लोग, कैसे निकालोगे, आपके पास क्या क्या है, आर है, आर को मैं 7/4 रख लेता हूं, एच है 10 मीटर, ठीक है, और हाँ बस इससे काम चल जाएगा आपका। आपको क्या निकालनी है, धारिता। तो बताइए कितनी आएगी। देखो, आर को मैंने 7/4 क्यों रखा, क्योंकि 22/7 में 7 से 7 कट जाएगा। आप ये भी रख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो सकती है उसमें, कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने ये ना रख के ये रखा है 7/4। ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आपको ये रखना है तो ये भी रख सकते हो आर की जगह। बताइए कितनी होगी धारिता, सॉल्व करें सभी लोग इस क्वेश्चन को। बर्तन की धारिता आपको बतानी है कितनी होगी, बताइए। पहले आयतन निकाल लो मीटर क्यूब में, फिर उसे लीटर में बदलकर आपको धारिता मिल जाएगी। हम्म, ओके, करिए सॉल्व सभी लोग ध्यान से, और चैट बॉक्स में आप अपने आंसर दे सकते हैं। इंतजार कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का। आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, आयतन निकालो, πr² h फॉर्मूला लगाकर, और जो भी आंसर आए उसको लीटर में बदल दो। करिए सभी लोग। आयतन कितना होता है, πr²h। पाई कितना है, 22/7, r² मतलब 7/4 का होल स्क्वायर हो गया, गुणा h मतलब 10 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से क्या बचा, 22/7 गुणा 7/4 गुणा 7/4 गुणा 10। 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना बचा यहां से, 11 गुणा 7 गुणा 5/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 11 गुणा 35/4, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 11 पंजे 55, हासिल में 5, 11 × 3 = 33 और 5 = 38, 385/4। अब ये आपका किस में आया, मीटर क्यूब में, ठीक है, लेकिन हमें धारिता चाहिए, धारिता निकालने के लिए मुझे इसको लीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। तो 385/4 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा, 385/4 गुणा 1000, तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 4, ये 0 बचा। ठीक है, तो इनकी गुणा कर लो, इनकी गुणा करके आपको क्या मिलेगा, 25 पंजे 125, हासिल में 12, 25 अट्ठे 200, 200 और 12, 212, हासिल में 20, 25 × 75, 75 और 20, 95, ये आया आपका आंसर, 95,250 लीटर। बताइए, क्लियर हुआ सभी को ये पूरा क्वेश्चन। 3 पार्ट थे इसके। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड पार्ट में हमने त्रिज्या, और थर्ड पार्ट में बर्तन की धारिता
अगर किसी भी पार्ट में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन, ठीक है, एक बेलनाकार बर्तन आपको दिया हुआ है, मान लो ये आपका है बेलनाकार बर्तन, इस तरीके से। इसकी जो ऊंचाई है वो दी हुई है 1 मीटर। एच बराबर 1 मीटर की धारिता आपको दी हुई है 15.4 लीटर। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु शीट की आवश्यकता होगी? ठीक है, आपको यहां पर बेसिकली क्या निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी एक थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि जो एनसीईआरटी की इंग्लिश वाली बुक है, इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है, उसमें बोला गया है कि ये जो आपका बेलनाकार बर्तन है ये क्लोज्ड है, बंद बेलनाकार है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला होगा, तो ये भी एक मिसप्रिंट हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप इंग्लिश मीडियम वाली बुक उठाकर देखोगे तो इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है उसमें ये कहा गया है कि ये जो बेलन है या जो बेलनाकार बर्तन है ये ऊपर और नीचे से बंद है, यानी जो धातु की शीट लगेगी वो ऊपर भी लगेगी और वो नीचे भी लगेगी। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, यहां पर सिर्फ लिखा हुआ है एक बेलनाकार बर्तन की धारिता, ठीक है। तो हम इसको बंद, यहां पर हम इसको बंद ही मानेंगे क्योंकि जो फॉर्मूला लगेगा वो इसी के हिसाब से लगेगा। अगर बंद है तो फॉर्मूले में ऊपर और नीचे दोनों, मतलब पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, ये तीनों चीजें जुड़ जाएंगी, ठीक है। यानी हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर निकालेंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? वर्ग मीटर। वर्ग मीटर की में पूछा है, वर्ग मीटर का मतलब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वर्ग मीटर, अगर यहाँ घन मीटर होता तो मैं आयतन निकालता, मुझे वर्ग मीटर यानी इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब क्षेत्रफल निकालने से पहले मुझे क्या चाहिए होगा? त्रिज्या चाहिए होगी, त्रिज्या मैं निकालूंगा धारिता से, ठीक है। तो धारिता 15.4 लीटर है, ऊंचाई h बराबर 1 मीटर है। तो पहले धारिता को मीटर में बदल ले, तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, या मैं कह सकता हूं 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, या मैं कह सकता हूं 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। और ये कितने लीटर है? 15.4 लीटर। तो यहां से मैं कह सकता हूं 15.4 लीटर बराबर 1/1000 गुणा 15.4, ठीक है। और ये यहां से आ जाएगा 1 2 3, तो ये आएगा 0.0154 मीटर क्यूब। ये बताओ, ये क्लियर हुआ सभी को यहां तक? इसको मैंने मीटर क्यूब में बदला है, इसको मैंने जो धारिता लीटर में दी हुई थी लीटर को मीटर क्यूब में बदला है। ये सभी को क्लियर है? 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब, 1 लीटर में 1/1000, 15.4 में 15.4 गुणा होगी, नीचे 3 जीरो है तो दशमलव पीछे की तरफ जाएगा, 3 अंक लेफ्ट जाएगा। तो 1 2 तो मेरे पास थे, तीसरा नहीं था, तो तीसरा मैंने जीरो लगा दिया, उसके बाद ये दशमलव यहां आ गया। बताइए कोई डाउट इसमें? आपको आयतन मिल गया है, आपको यहां पर क्या मिल गया है? आयतन मिल चुका है, कितना? 0.0154 मीटर क्यूब। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर h बराबर 0.0154 मीटर क्यूब, ठीक है। पाई कितना रखना है? कुछ बोला गया है? नहीं बोला गया, तो पाई हम रखेंगे 22/7। तो 22/7 गुणा r मुझे चाहिए, गुणा h कितना है? 1 मीटर। h की जगह रख दिया मैंने 1, बराबर 0.0154 मीटर क्यूब। तो यहां से आपको जो आर स्क्वायर मिलेगा वो मिलेगा 0.0154 गुणा 7/22, ठीक है। ये दशमलव हटाया, 1 2 3 4, तो नीचे आ गई 4 जीरो।
तो आर स्क्वायर बराबर बचा 154 गुणा 7 बटे 22 गुणा 10,000। 22 सत्ते 154 होते हैं, तो आर स्क्वायर कितना आया? आर स्क्वायर बराबर आया 7 गुणा 7 बटे 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 गुणा 100 लिख सकता हूँ क्या? बताइए। 7 गुणा 7, 10,000 को क्या लिख दिया? 100 गुणा 100। क्यों लिखा? क्योंकि ये स्क्वायर है ना, अब ये स्क्वायर मुझे यहां से हटाना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा वर्गमूल 7 गुणा 7 बटे 100 गुणा 100। 7 गुणा 7 का वर्गमूल क्या होगा? 7 बटे 100 गुणा 100 का 100। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 0.07 मीटर। यहां तक कोई डाउट किसी को? भाई हो तो पूछ लो, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, पूछिए। हाँ जी, पूछो भी, क्या क्या डाउट है। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो मेरे पास त्रिज्या आ गई। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि कितने, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, यानी इस पर जो शीट चढ़ेगी उसमें कितने वर्ग मीटर धातु की शीट चढ़ेगी। यानी मैं अगर इसका क्षेत्रफल निकाल दूं तो उतनी ही शीट चढ़ेगी। वर्ग मीटर पूछा है ना, तो यानी मुझे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल, अब देखो मैंने ये चीज इसीलिए बताई क्योंकि जो एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम है उसमें कहा गया है ये जो बेलन है, जो बेलनाकार बर्तन है, ये पूरी तरीके से बंद है। पूरी तरीके से ये बंद है। तो अगर ये पूरी तरीके से बंद है तो मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? हालांकि पेपर में ऐसा नहीं होगा, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग हो सकती है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे निकालना पड़ेगा, जो कि होता है 2 पाई r h+r। ठीक है, अब इसमें आप मान रख दीजिए 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना आया आपका? 0.7। अभी देखा था हमने, नहीं 0.07, ये निकाला हुआ है। देखो देखो ये निकाला हुआ है 0.07। तो आर आया था आपका 0.07। ब्रैकेट के अंदर एच कितना है? 1 प्लस आर कितना है? 0.07। इसको सॉल्व कर लो, तो ये दशमलव हटा, नीचे 100 बन गया, तो ये बचा 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 1.07। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुणा 1.07, इनकी गुणा कर लो। तो 1.07 में जब 44 की करोगे तो 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 8, 8 और 2 10, हासिल में 1, 7 4 और 47.08 मीटर या सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर। ये आया आपका क्षेत्रफल। इतने वर्ग मीटर शीट की आपको जरूरत पड़ेगी। बताइए, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसकी हेल्प से, धारिता और ऊंचाई की हेल्प से पहले निकाली त्रिज्या, यहां पर 0.07, और फिर त्रिज्या को रख दिया क्षेत्रफल के फॉर्मूले में, और ये आ गया 47.08 आंसर। बताइए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है कंप्लीट। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब अगर किसी का डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।